शांति दूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के दिन जब संपूर्ण मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक अपनी न्यायोचित मांग के लिए बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक तरीके से सुंदरकांड हो रहा था, भजन हो रहा था, पीछे की तरफ माताएं बहनें भोजन कर रही थीं तथा यह निर्णय हुआ था कि आज रात्रि हम लोग शांतिपूर्वक यहीं पर बैठेंगे। ऐसे समय में जबकि दिन भर पुलिस प्रशासन ने सहयोग किया, हम उनका धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन अचानक क्या हुआ, किसका आदेश आया, किसने इनसे कहा कि बिल्कुल जलियांवाले बाग की तरह इन लोगों पर लाठीचार्ज किया जाए, घेर कर मारा जाए। लाइट बंद कर दी गई, सब लोग हैरत में थे, हम लोग भजन करते करते रुक गए, किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। और अचानक पुलिस वालों ने बुरी तरह से हम लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया, हमारी बहनों को खदेड़ना शुरू कर दिया। कई बहनें भोजन कर रही थीं, भोजन पर लात रखते हुए पुलिस वाले चले गए। मैं इतिहास का छात्र हूं, मुझे जनरल डायर वाली बात याद आ गई कि किस तरीके से जलियांवाला बाग में एक कांड हुआ था। बस फर्क इतना था कि यहां पर गोली नहीं चलाई, बुरी तरह लाठियों से मारा, जानवरों की तरह मारा, ढोरों की तरह मारा। बहनों को, भाइयों को, गर्भवती बहनों को नहीं बख्शा गया। इसके बाद भी दौड़ा दौड़ा कर मारा। और ये किसका आदेश था? अगर मुख्यमंत्री जी का आदेश था तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, शिक्षा मंत्री का आदेश था तो ये उससे भी ज्यादा गंभीर मुद्दा है। कहाँ तो आपसे हमें न्याय की उम्मीद थी, इतने पर भी मन नहीं भरा तो अगले दिन आप हमारे साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं। ये हिटलरशाही है, यह तानाशाही है। लोकतंत्र में यह बात उचित नहीं। हमारी आवाज दबाई गई, पहचान ना हो पाए इसलिए लाइट बंद कर दी गई। किसके इशारे पर हुआ ये सब? हम सब उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं। हमारे साथियों के खिलाफ एफआईआर वापस ली जाए, नहीं तो अभी संगठन ने यह तय किया कि 7 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के पूरे स्कूलों का बहिष्कार किया जाएगा। और यदि इसके बाद भी माननीय सरकार ने अतिथि शिक्षकों के हितों का संरक्षण नहीं किया तो संगठन के मार्गदर्शन में पूरे मध्य प्रदेश के स्कूलों का बहिष्कार अनिश्चितकालीन किया जाएगा। हमें दुख होगा क्योंकि बच्चों का नुकसान होगा, लेकिन अब ये बात कहना पड़ेगी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में अतिथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदेश भर में करीब 1.5 लाख अतिथि शिक्षक विभिन्न वर्ग में हैं। इनमें से 50,000 अतिथियों के बहिष्कार का मतलब 5 स्टूडेंट्स प्रति टीचर के हिसाब से 2.5 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स का नहीं होना है। ये स्थिति एक दिन की है। अगर आंदोलन बढ़ता है या भविष्य में ज्यादा दिनों के लिए बहिष्कार किया जाता है तो शिक्षा व्यवस्था के क्या हाल होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।